लिस्ट बनाने के बाद अब आपने एक लिस्ट बना ली है, और लिस्ट बनाने के बाद आपको उन लोगों को कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना है। अब कई लोग क्या करेंगे कि डायरी में लिस्ट तो बना लेंगे लेकिन वो मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? लिस्ट बनाना। नेटवर्क बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचना है, वीकेंड में अगर आपको बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचना है, तो सबसे पहले 50 से 100 लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जो भी आपके जानकार हैं, उनके नाम लिखना है। और नाम किस लिए लिखना है? क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद आपको उन लोगों को अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाना है। अगर आपने लिस्ट बना ली है और अब आप घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उस लिस्ट का कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि लिस्ट तो हमारे पास है, लेकिन उनको प्लान दिखाने का टाइम ही नहीं होता। वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है प्लान दिखाने का। तो अगर जो लिस्ट आपने बनाई है और उन लोगों को अगर आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए निकल ही नहीं रहे हैं, तो उस लिस्ट बनाने का कोई भी फायदा नहीं। तो लिस्ट बनाने के बाद आपको उन लोगों को जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान उनको दिखाना है। ठीक है। अब यदि आपको प्लान दिखाना आता है तो आप प्लान दिखाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो आपको अपनी अपलाइन से प्लान दिखवाना है। कई लोग नेटवर्क बिजनेस में इसलिए भी सफल नहीं होते हैं, वो मन में एक गलत धारणा लगा के बैठ जाते हैं कि मुझे तो प्लान दिखाना आता ही नहीं है, तो मैं तो सफल हो नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं कि नेटवर्क बिजनेस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपका अपलाइन और कंपनी का सिस्टम आपकी मदद करता है। आप नौकरी में जाइए, आपको ही काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह नौकरी पे मेहनत नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता आपको। आप किसी का माइक खुला जरा देखें। आप किसी कोई अपनी दुकान चला रहे हो, 4-5 दिन अपने दोस्त को बोलो मेरी दुकान पे बैठ जाओ, वो नहीं बैठेगा। पड़ोसी को बोल दो मेरी दुकान पे बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। कोई आपकी हेल्प नहीं करता बाहर की। लेकिन नेटवर्क बिजनेस इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अप्रोच। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज और समझा देता हूँ दोबारा से, पिछले चैप्टर में मैंने बताया भी था, फिर मैं बता देता हूँ। कई बार हम एक गलती और करते हैं, आप एक गलती और करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है आप उसी को अपना सर्वा अपलाइन मान लेते। हो सकता है वो आपसे 4 दिन पहले जुड़ा हो और उसको भी प्लान दिखाना ना आता और वो सीरियस भी ना हो इस बिजनेस के लिए। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ बार बार, फिर मैं बता देता हूँ। मुझे मेरी चाची की लड़की ने नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन कराया और मेरी चाची की लड़की बाद में सीरियस नहीं रही, उसने नेटवर्क बिजनेस छोड़ दिया, मैं करता रहा। आज वो 15-20-25 हजार की नौकरी कर रही है और मैंने लाखों रुपए महीना कमाया और करोड़पति भी बन गया इस इंडस्ट्री से। तो कई बार एक गलत फहमी में आप जिएंगे कि जिसने आपको स्पॉन्सर कर दिया, हो सकता है वो सीरियस ना हो या हो सकता है उसको प्लान दिखाना ना आता हो, तो उसके ऊपर भी और अपलाइन होती हैं। इसीलिए इसको नेटवर्क बिजनेस को बहुत अच्छा माना जाता है कि उसके ऊपर भी कोई अपलाइन है, 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 तो वो ऑटोमेटिकली आपसे संपर्क कर लेंगे। अब वो जो आपके अपलाइन है, अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो उनके माध्यम से आपको प्लान दिखवाना है। अब यहां से बहुत ध्यान से बारीकी से चीजों को समझना है। 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाते ही तुरंत अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से कांटेक्ट करके, अपने गेस्ट से कांटेक्ट करके, अगर आपको प्लान दिखाना है तो वेल एंड गुड, किसी का इंतजार नहीं करना, आप निकल जाइए। और अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता दोस्त, तो आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं प्लान दिखाने। अब इससे आसान बिजनेस मुझे बताइए क्या हो। अब आप लिस्ट बना लो लेकिन आप अपनी अपलाइन को लोगों से मिलवाओ ही ना, प्लान भी अपलाइन दिखा रहा है, आप मिलवाने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो फिर तो दोस्त कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता है। आपकी अपलाइन जब प्लान दिखाए तो क्या करना है आपको? अगर आपकी अपलाइन, जब मान लीजिए आपने अपने गेस्ट को बैठा दिया, आप भी बैठ गए और आपने अपनी अपलाइन को भी बैठा दिया, अब आपका अपलाइन का आपने इंट्रोडक्शन करा दिया। एडिफिकेशन इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, फिर कभी ट्रेनिंग देंगे तो उसमें हम बताएंगे कि अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन कैसे करना। थोड़ा सा समझा देता हूँ। कई बार जब अपने गेस्ट से आप टाइम लेते हैं, अपनी अपलाइन से भी टाइम लेते हैं, और जब उनको आपस में मिलवाते हैं तो गेस्ट की तो बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं आप, और अपलाइन को बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचा इन द सेंस अपलाइन की वैल्यू को आप कम कर देते।
जबकि हमेशा जब भी आप अपनी अपलाइन की, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे कोई इवेंट हो, अगर अपनी अपलाइन के बारे में बोल रहे हैं तो उसका अच्छी तरीके से एडिफिकेशन आपको करना है, जिससे उनकी वैल्यू क्रिएट। तो अब आपने टाइम लिया अपनी अपलाइन से, उस गेस्ट से टाइम लिया, मान लीजिए उसी के घर जाके आप प्लान दिखा रहे हैं। अब आपके अपलाइन ने प्लान दिखाना शुरू किया, तो आपको वहां पे क्या करना है? आपको वहां पे क्या करना है, या तो आप सो जाइए कुर्सी पे बैठ के। कुर्सी पे आप बैठे होंगे ना, तो आप क्या कीजिए, आराम से पैर पसारिए, कमर पीछे कीजिए, सर पीछे कीजिए और सो जाइए। या फिर आप काम क्या कीजिए, मोबाइल में व्यस्त रहिए, क्योंकि अब तो अपलाइन प्लान दिखा रहा है, आपको तो कोई जरूरत है नहीं। तो आप क्या कीजिए, अपना अपलाइन फोन लीजिए और फोन के अंदर फेसबुक और व्हाट्सएप देखते रहिए। या अपलाइन प्लान दिखा रहा है, किसी की कॉल आ जाए तो आप क्या करें, बाहर निकल जाएं और बाहर जाके अपनी कॉल आराम से अपनी कॉल करते रहे। आप यही करना चाहिए। आंसर है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मैक्सिमम जो लीडर होते हैं वो यही गलती करते हैं। जब उनका अपलाइन प्लान दिखा रहा होता है, वो या तो मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप में व्यस्त हो जाते हैं, या फिर बीच बीच में कॉल सुनते रहते हैं, या फिर कमरे के अंदर बाहर होते रहते हैं, या फिर कुर्सी पे ऐसे बैठे रहते हैं, बस मतलब बहुत ही एक ढीले रवैये के साथ बैठे रहते हैं कि बस ठीक है, अब तो अपलाइन आ गया, अब ये प्लान दिखा। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखवा रहे हैं, उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति खुद इस बिजनेस के लिए सीरियस नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, तो आपको अपने अपलाइन से भी ज्यादा एक्साइटेड होके, एक्टिव होके मीटिंग में बैठना है। जैसे आप भी पहली बार ही प्लान देख रहे हैं, या आपने प्लान देख लिया, आप उस प्लान को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, अपनी कंपनी को लेके बहुत एक्साइटेड। बीच में कोई फोन आएगा, तो सबसे पहले मीटिंग शुरू होने से पहले आप अपने फोन को साइलेंट पे लगा दें, अपने दोस्त को भी बोल दें कि सर ये आधा पौना घंटे का हमारा ये प्लान चलेगा, ये मेरे अपलाइन है, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में जुड़ा हूं, इन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, बहुत अच्छी नॉलेज इनको हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में है। तो ये आपको प्लान दिखाएंगे, तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने अपना फोन जो है फ्लाइट मोड पर डाल दिया या साइलेंट कर दिया, सर आप भी अपना फोन जो है साइलेंट कर दिया। और आपको भी बहुत ध्यान से प्लान को सुनना है। अगर बीच में मान लीजिए आपका गेस्ट, कई बार क्या होगा, वो ध्यान से नहीं सुनेगा, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, वो आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार है, कि भाई साहब थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका अपलाइन उसको बार बार नहीं बोलेगा। तो आपकी अपलाइन जब प्लान दिखाए, तो आपको बहुत ध्यान से उस प्लान को सीखना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको प्लान को सीखना है। वहां पे सीखने का काम हो रहा है। प्लान अपलाइन दिखा रही है, तो आपका काम क्या है, अपलाइन कैसे प्लान दिखा रही है, और अपलाइन क्या क्या सवालों के आंसर देगी, कैसे सामने वाले ने सवाल पूछे हैं, अपलाइन ने क्या क्या आंसर दिया, उसको सीखने का काम आप। अगर ये काम आप नहीं करेंगे, आपकी अपलाइन भी आपसे नहीं करवाएगी। अपलाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसका प्लान आप दिखाने के लिए जा रहे हो, अगर वो ध्यान से नहीं सुन रहा है, अगर वो आपके साथ नहीं जा रहा है, अगर वो बिजनेस के प्रति एक्टिव नहीं है, तो आप एक दो प्लान के बाद उसको मना कर दीजिए, सर मैं आपका प्लान नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप सीरियस नहीं हो बिजनेस के। कई बार आप भी ये गलती करते हो। आप क्या करते हो, चलो एक दो आदमी जुड़ जाएंगे, मैं इसके साथ चल देता हूँ, और आप चले जाते हो उनके साथ, फिर दो तीन लोग उसके नीचे जुड़ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपके और हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर ये तो सीरियस है नहीं, अब मुझे काम करना पड़ रहा है इसकी टीम पे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई सीरियस नहीं है, तो उसके साथ फिर सर आप आगे जाके प्लान मत दिखाइए। तो सभी लोगों को बोल रहा हूँ जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, अगर आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट ले रहे हैं, तो आपकी अपलाइन जब प्लान दिखाए, तो उसको बहुत ध्यान से प्लान को आपको सीखना है। प्लान दिखाने के बाद सभी लोग इस बिजनेस में आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये हम पहले से ही आपको बता रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो नेटवर्क बिजनेस में अलग अलग कंपनियों में जो फेल होते हैं, उनसे कभी भी आप पूछोगे कि भाई आपने नेटवर्क बिजनेस क्यों छोड़ दिया, तो वो एक ही बात बताते हैं, सर कुछ लोगों को प्लान दिखाया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मना कर दिया, तो हमने फिर छोड़ दिया। या आप भी इस स्थिति से भी गुजर रहे हो। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत ये सिस्टम है। जैसे मैंने अभी पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि ये वो वाला एग्जाम है जहां पे क्या क्या क्वेश्चन आने हैं वो पहले से ही आपको बता दिए जा रहे हैं। तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ना, फिर तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए।
अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और पहले से आपके पास क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और वो पहले से ही पता लग गया आपको, फिर तो भाई साहब आप वहां पे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पे जो सा आपके साथ आने वाले टाइम में घटित होगा वो हम पहले ही बता देते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग सीरियस नहीं होते, छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बात ध्यान से नहीं सुनी। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। प्लान दिखाने के बाद सभी लोग आपके साथ इस बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे, ये हम पहले ही बता रहे हैं आपको। तो अगर कोई नहीं जुड़ रहा है तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं। लेकिन इस लाइन को सुनने के बाद भी दो लोग मना करते हैं, लोगों के चेहरे पर टेंशन होनी शुरू हो जाती है, और अच्छे अच्छे लीडरों की टेंशन हो जाती है, सर मैं 4 आदमी को प्लान दिखाने गया था, उनको ध्यान से मेरी बात ही नहीं सुनी सर। ये प्रोसेस है, ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ होता है। एक साड़ी की दुकान पे अगर आप जाते हैं तो हर लेडी जो उस दुकान पे जाती है साड़ी देखने के लिए, हर लेडी साड़ी खरीद के नहीं आती है। एक मोबाइल की शॉप पे आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहिए, कम से कम 50 ग्राहक ऐसे आएंगे जो मोबाइल के रेट पूछ के, पूरा देख दाख के, सब कुछ सुन सुना के चले जाएंगे, लेकिन मोबाइल नहीं खरीदेंगे, दुकान बंद थोड़ी हो जाती। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ ऐसे ग्राहक जरूर आएंगे जो साड़ी भी खरीद के ले जाएंगे और मोबाइल भी खरीद के ले जाएंगे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, कई बार सामान खरीदने गए, रेट वेट सब पूछे, लेकिन दोबारा गए नहीं। प्रॉपर्टी डीलर को देखो, प्रॉपर्टी डीलर कितने प्लॉट दिखाते हैं और सामने वाला कहता है भाई हमें तो पसंद ही नहीं आया। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा दिखाता हूँ, तीसरा दिखाता हूँ, चौथा दिखाता हूँ, पांचवा दिखाता हूँ। वो लगा हुआ दिखाने में, और बाद में वो आता भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाता है। क्या वो अपना प्रॉपर्टी डीलर की दुकान बंद कर देता है? नहीं। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जब आप 4-5-6 लोगों को प्लान दिखाते हो और 2-3 लोग उसमें से मना कर देते हैं, तो फिर आपको टेंशन क्यों होती है? इसका मतलब क्या है? आप सिस्टम के प्रोसेस को नहीं समझ पाए। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है ना, वो बिजनेस वाला है ही नहीं। हमारा माइंडसेट नौकरी वाला, और नौकरी वाले को अगर एकदम से बिजनेस में आप कुदा देंगे बगैर नॉलेज के, तो वो परेशानी रहे। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्लान दिखाने के बाद सभी लोग बिजनेस में आपके साथ नहीं जुड़े, बल्कि ये जो मैं 2 स्लाइड आपके सामने रखूंगा, एक ये वाली और एक इससे अगली वाली, इनको लिखिए। और जब भी आप इस बिजनेस में नेगेटिव होने की कोशिश करें, परेशान होने की कोशिश करें, तो ये जो पॉइंट अब मैं लिखवा रहा हूं आपको इस स्लाइड में और अगली स्लाइड में, इनको आप ध्यान से खोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके सवालों के आंसर इसी में मिलेंगे, कहीं भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो अगेन रिपीट करता हूं, प्लान दिखाने के बाद सभी लोग बिजनेस में आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये हम पहले से ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम 25 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपसे कई गुना ज्यादा अनुभव हमें। 100 में से कुछ लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे। 100 लोगों के जो नाम आपने लिखे हैं, 100 में से कुछ लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे। 100 में से 10 या 20 या ज्यादा से ज्यादा 30। लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत तो ये कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी शॉप पे अगर 10 लोग जाते हैं तो 8 लोग वहां से प्रोडक्ट परचेज करके नहीं आते, लेकिन 2 लोग प्रोडक्ट परचेज करके आते हैं। ये सेल का नियम है। अगर आप किसी को कोई भी चीज बेचने के सिद्धांत से बैठे हो मार्केट में, 10 ग्राहक अगर आपके पास आएंगे तो 8 टाइम पास करने के लिए आएंगे, 2 लेने के लिए। ये सेल का एक नियम है, ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम है। जब तक मैंने इस नियम को नहीं समझा था, मेरे को बड़ी टेंशन होती थी कि मैंने किसी को प्लान दिखाया सुबेरे, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है, बात ही नहीं कर रहा है हमसे, तो हम टेंशन में हो जाते थे। लेकिन जब एक मीटिंग में और किताब में मैंने पढ़ा कि लॉ ऑफ एवरेज एक सिद्धांत होता है कि 10 में से 2 ही रिजल्ट मिलते हैं, फिर मुझे कभी टेंशन नहीं हुई लाइफ में, क्योंकि अपने को मालूम है 10 को प्लान दिखाना है, 2 तो जुड़ने ही जुड़ने, बात खत्म हो गई। 8 मना करने वाले ही होते हैं। अब वो 8 पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, या वो जो 2 आपको चाहिए वो पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और लास्ट में भी आ सकते हैं। तो अपने को क्या करना है? अपने को तो 10-10 को प्लान दिखाना है, अगर 2 आदमी चाहिए। तो 100 में से कुछ लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे, ये भी हम पहले ही बता रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मना कर देंगे, या आपको बोल देंगे अभी सोच के बताऊंगा। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो मैं आगे अभी अगली लाइन में आपको क्लियर करूँ। तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। 100 में से कुछ लोग ही आपके साथ जुड़ेंगे, सभी नहीं जुड़ेंगे। तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी अगर कोई आपको मना करता है। हमें भी मना करते हैं, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो अचीवर है उसको भी लोग मना करते हैं। कुछ लोग आपको सीधा मना कर देंगे,
इसके लिए आपको तैयार रहना। इनके चांसेस कम होते हैं। जो सीधा मना करते हैं ना, लोगों को मना करने में भी शर्म आती है आज के। तो हो सकता है किसी को आप प्लान दिखाएं तो कई ऐसे होंगे जो ठेठ आपके मुंह पे बोल देंगे कि भाई मैं नहीं करूंगा, भाई ये बेकार का काम, मुझे पसंद नहीं। तो ये भी हम पहले से ही आपको बता रहे हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सीधा मना कर देंगे। लेकिन जब वो मना करते हैं तो आपके साथ क्या मानसिक स्थिति पैदा होती है, आपको ऐसा लगता है मेरी बेइज्जती हो। और कई बार तो मैं जब किसी के साथ प्लान दिखाने जाता था तो वो आप उसकी लिस्ट पे जब मैं काम करता था तो मान लीजिए एक दिन में उसने मुझे 7-8 लोगों को मिलवाया, उनमें से कुछ लोगों ने सीधा मेरे मुंह पे मना कर दिया या उल्टे सीधे सवाल पूछ लिए। तो मैं ये देखता था, मेरे को टेंशन नहीं होती थी, उस इंसान को टेंशन होती थी जो मुझे लेके जा रहा है। तो मैं उसको समझाता था, आप में से भी कई लोगों को मैंने समझाया होगा कि भाई जब मुझे टेंशन नहीं हो रही तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मना कर दिया ना, क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरे को दिखाएंगे, क्योंकि ये मेरे को तो मालूम है ना, प्रोसेस है मेरा तो क्लियर है। लेकिन आपका क्लियर नहीं होता, इस वजह से आप उसको दिल पे ले लेते हो कि इसने हमें मना कर दिया, सर की बेइज्जती हो गई, हमारी अपलाइन की बेइज्जती हो गई। नहीं, उसने दोस्त आपको मना नहीं किया, वो आज भी आपका दोस्त है, आज भी आपका रिश्तेदार है। उसको ये सिस्टम पसंद नहीं आता, उसके सिस्टम के प्रति कुछ गलत फहमी उसके दिमाग में है, जिसकी वजह से उसने सीधा मना कर दिया। तो जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ लोग सीधा आपको मना करें, इसके लिए आपको तैयार। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, इसके लिए भी आपको तैयार रहना। क्या बोलेंगे, भाई एक काम करो, पहले आप करोड़पति बन जाओ। तैयार रहिए इसके लिए, ये सबके साथ होता है। मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदारों ने मुझे बोला था कि भाई एक काम कर, तू करोड़पति बन जा, तेरे से ले लेंगे 1-2 लाख रुपए जब चाहिए होंगे। खासकर मेरे जीजा जी ने बोला। मैं जब मैंने शुरू के अंदर उनको प्लान दिखाया तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि काम कर यार, तू ही बन जा करोड़पति, हम तो इसी में खुश हो जाएंगे, तेरे से ले लेंगे 1-2 लाख जब जरूरत पड़ेगी। और आपको मजेदार वाली बात बताऊं, जो उन्होंने मांगा था भगवान ने वही उनको दिया। अभी कोरोना के अंदर जब मुझे बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, उनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया था, दुकानें चल नहीं रही थी, तो वाकई उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे कुछ लाख रुपए उधार लिए। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समझाता जा रहा हूँ, जो उन्होंने मांगा वो उनको मिला, जो मैंने मांगा मुझे मिला। उन्होंने क्या मांगा, तू बन जा लखपति, तेरे को लाखों रुपए आएंगे ना, तू करोड़पति बन जा, तेरे से ही ले लेंगे जब जरूरत होगी। अब वो जरूरत होती है मेरे से मांगते हैं, तो भगवान ने उनको वही दिया। तो कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालोगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कमेंट करके चले जाएंगे। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है, ये इस बिजनेस का पार्ट है। लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, आप और हमारी तो खैर औकात ही क्या है। तो कुछ लोग इस बिजनेस में आपका खिल्ली उड़ाएंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, कई बार नाम भी रख देंगे। पुरानी कंपनियों में तो हमारा नाम ही रख दिया था, हो सकता है यहाँ भी आपका नाम रख दें, और भी ये देखो भी वीकेंड जा रहा है, वीकेंड, और भी वीकेंड क्या हाल है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, इसको पर्सनली नहीं देना है। जितनी नॉलेज उनको है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग होंगे, ये भी हम पहले से ही बता रहे हैं आपको। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप भी फंस गए इस काम में। जैसे ही वो ये बोलेंगे, आपको एकदम आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी, आपको लगेगा यार मैं तो गलत काम में फंस गया। और खासकर इसमें सबसे ज्यादा टेंशन पता है किनको होती है, जो थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं। बल्कि आप उस चीज से बचे हुए हैं। लोग तो यहां तक कहते हैं कि साबुन तेल बेचने का काम कर रहे हैं। आपको एक चीज और समझाता चलता हूं कि आपको कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा या नहीं बोल रहा होगा अभी कि साबुन तेल शैम्पू बेचने का काम कर। आप तो सीधा बोलिए, हम तो लोगों की हेल्थ और वेल्थ को ठीक करने का काम करते हैं। अगर आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, वेल्थ अच्छी चाहिए और घर में खुशियां चाहिए, तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। वो आपको साबुन तेल शैम्पू बेचने वाला नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी कंपनी वो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो जो थोड़े बहुत पढ़ लिखे जाते हैं ना, जब उनको कोई ये कहता है यार तेरे जैसा समझदार पढ़ा लिखा आदमी भी फंस गया यार, तो उसकी ना ईगो हर्ट हो जाती है और वो बिजनेस छोड़ देते। ये प्रोसेस है, लोग बोलेंगे आप, कुछ लोग बोलेंगे आप भी फंस गए। तो ऐसे में समझदारी से उनके सवालों के जवाब देने, बहस नहीं करनी है। और वो नहीं समझता है तो फिर क्या करना है, अगले अगले आदमी को प्लान दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक आदमी को प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया सीधा,
मैंने बता दिया आपको पहले, सीधा मना कर सकता है। फिर 2-3 लोगों को प्लान दिखाया, उन्होंने आपका मजाक उड़ा दिया कि तुम ही बन जाओ करोड़पति, टेंशन नहीं लेनी है। अगले आदमी को प्लान दिखाओ, लिस्ट है आपके पास 100 लोगों, उनमें से कुछ लोगों ने कह दिया भाई साहब आप भी फंस गए, हंस जाओ, खुश हो जाओ। उसको बोलो मेरी अपलाइन ने पहले मुझे बता के भेजा बेटा कि तुम जैसे लोग मिलेंगे। उस आप परेशान होने से पहले उसको परेशान कर दो। जैसे ही वो कहेगा कुछ लोग आप कुछ वो बोलेंगे कि आप फंस गए, आप हंसना उसको देख के, क्या हो गया, क्या मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मेरी अपलाइन ने पहले बताया था तेरे जैसा आदमी जरूर मिलेगा। मतलब बेइज्जती नहीं करनी उसकी, लेकिन हंसना है उसको, मजाक मजाक में लेके जाना है। जैसे ही कोई बोले भाई तू बन जा करोड़पति, हंसो उसे देख के, क्या हुआ भाई हंस क्यों रहा है, यार ये बात तू बोल रहा है ना, मेरी अपलाइन ने पहले बता दी थी कि तेरे जैसे लोग जरूर मिलेंगे, तो तू उन्हीं में से है, तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे खुद करोड़पति बन जाओ, कुछ लोग कहेंगे भैया तुम भी फंस गए। तो ये पर्सनली मत लीजिए, सभी के साथ होता है। कुछ लोग कहेंगे हमने ऐसे काम करके छोड़ दिए, इसमें नुकसान ही होता है। और खासकर अगर आप ऐसे रिश्तेदार के पास पहुंच गए जो पैसे में, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सक्षम है आपसे, तो आप उसकी बात को बिल्कुल सच मान लोगे, वो प्रेशर डालेगा आपके ऊपर, बेटा इसके चक्कर में मत पड़िए, जो आदमी आया है मैंने ऐसी कंपनियां करके छोड़ दी हैं, इसमें नुकसान ही होता है। तो आप कहोगे यार ये तो मेरे खानदान का पढ़ा लिखा इंसान है, ये तो सही बोल रहा होगा, आप उसके ट्रैप में फंस जाओगे। जो कह रहा है ना कि मैंने ऐसे काम करके छोड़ दिए इसमें नुकसान होता है, मैं गारंटी से दे सकता हूं उसको प्लान दिखाना भी नहीं आता होगा कंपनी का, गारंटी बता रहा हूं मैं। दूसरा, उसने सिस्टम को फॉलो ही नहीं किया होगा, लिस्ट ही नहीं बनाई होगी। या तीसरा, वाकई में अगर उसका नुकसान हुआ है तो किसी गलत कॉन्सेप्ट में जुड़ गया होगा, जहां पे रातों रात पैसा डबल और ट्रिपल करने की बात हो रही होगी, या बहुत सारा पैसा लगाने की बात हो रही होगी, उन कंपनियों में जुड़ गया होगा बल्क बाइंग वाले में, वहां नुकसान हो सकता है। वीकेंड में तो हो ही नहीं सकता भाई। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि हमने तो ऐसे काम कर करके छोड़ दिए बेटे, इनमें नुकसान होता है। जैसे ही बोले उसकी तरफ देख के हंसना शुरू कर दीजिए प्यार से, कहेगा क्या हुआ है, कि मेरी अपलाइन ने बताया था कि तुम जैसे लोग भी मिले। ये सब मैं पहले बता रहा हूं आप। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है ऐसे करने का। जैसे अंबानी के बाद हिंदुस्तान में उन्हीं का नंबर आता है। बड़ी हंसी आती है, लोग 15,000 रुपए भी महीना बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, 15,000 रुपए महीना भी उनकी इनकम नहीं होती है। और वो क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है सोगर। घर में जाके देखो, आराम से टीवी देख रहा होगा, छुट्टी वाले दिन इधर उधर घूम रहा हो। मैं तो देख के हैरान होता हूँ, कई लोगों को जब बोलते हैं मीटिंग रख लो, ट्रेनिंग रख लो, सर अभी टाइम नहीं मिल रहा हमें। और वैसे देखते हैं शादी में जाने के लिए 5-5 दिन के लिए टाइम मिल गया, किसी प्रोग्राम में जाने के लिए हफ्ते हफ्ते भर टाइम मिल गया, कहीं बाहर घूमने के लिए पूरे पूरे दिन का, 2-2 3-3 दिन 4 दिन का टाइम मिल गया। तो ऐसे में ऑफिस में बैठ के यही सोचते हैं उनके बारे में कि ये हमसे झूठ बोल, हमसे क्या बोल रहा है, आप अपने आप से अपने परिवार से झूठ बोल। टाइम सबके पास बराबर, भगवान ने सबको 24 घंटे दे के भेजा है। हकीकत में जो ये कहता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम तो है, उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, उसको टाइम मैनेज करना नहीं। तो ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो सीधा बोल देंगे यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो उनको टैगल करने का एक तरीका है, वो फिर कभी ट्रेनिंग होगी तो उसमें हम बताएंगे कैसे लोगों को क्या आंसर देना है, उसको फॉलोअप में डाल के आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन ये लोग मिलेंगे आपको, तो इनकी वजह से बिजनेस नहीं छोड़ना, आगे मीटिंग करवाना नहीं छोड़ना है। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास पैसे ही नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के। अब ऐसे आदमी से कैसे टैकल करो, तो कहेगा जी मेरे पास तो 1600 रुपए ही नहीं। तो ऐसे आदमी से सिंपल सी एक बात बोलो कि भाई तू इतने साल से काम कर रहा है, नौकरी या बिजनेस जो भी तू कर रहा है, और आज तेरी स्थिति ऐसी है कि तेरे पास 1600 रुपए नहीं है यार, तो तेरे को तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस बिजनेस की। यही तो तेरे को समझाने आया हूँ कि जो तू काम कर रहा है उससे बता, तू आज तक 1600 रुपए भी नहीं बचा पाया तो जिंदगी में करेगा क्या। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट उतना महंगा नहीं है। लेकिन क्या है, माइंड सेट हो जाता है आदमी का, उसको वो विजन ही नहीं दिखा पाए कि 1601 रुपए में उसको क्या दे रहे हैं हम, उसके बदले में उसको आने वाले वक्त में क्या मिलने वाला। जब वो क्लियर हो जाता है फिर उसको महंगा ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कुछ लोग हो सकते हैं उन्हीं 50-100 में से, जो कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट खरीदने। कुछ लोग डराएंगे कि ये काम लीगल नहीं है।
अब परसों की न्यूज के बाद तो आप 100% कॉलर ऊंची करके जाओ, जहां भी हो, जो भी कहे भैया लीगल नहीं है, मेंबर आने वाला लीगल नहीं है, उसको दिखा दो। सरकार ने लिख के दे दिया है कि आप जो सामान खरीदेंगे और आप जो टीम बनाएंगे, उस टीम नेटवर्क से भी सामान खरीदने पे पैसा देना लीगल हो गया। परसों के बाद तो 100% लीगल हो गया। आप तो और 1000% कॉन्फिडेंट हो कि आप काम करो। तो कुछ लोग डराएंगे आप, और आप डर जाएंगे कि ये लीगल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, उसकी तो नॉलेज कम थी, आपने भी कभी नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करी, आप डर जाए। और ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई भी आके डरा देता है, वो बिजनेस छोड़। कुछ लोग कहेंगे इससे बढ़िया प्लान मेरे पास है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। सौदा होता है। आप कहोगे भाई साहब आपसे मिलना है, तो कहेगा ठीक है बताओ क्या करना है। जब सर मैं कंपनी कर रहा हूँ उसके बारे में मेरे को बात करनी है, या किसी भी तरीके से आप उससे टाइम लेंगे, उसको पता लग जाए। वो कहेगा देख भाई तू मेरा प्लान देख रही हो, मैं तेरा देखूंगा। और कई तो ऐसे होते हैं, तू मेरा ज्वाइन कर ले, मैं तेरा ज्वाइन कर लेता हूँ। और कई लोग जुड़ भी जाते हैं, हाँ ठीक है यार आ जा। तो आप जब प्लान दिखाने जाओगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे इससे बढ़िया प्लान मेरे पास है, मेरे साथ जुड़ जाओ। यहाँ पे आपको अपना विवेक, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है कि मुझे क्या करना। भाई ऑफर तो रावण ने भी हनुमान जी को दिया था ना, तो मेरी सेना के अंदर आ जा, तेरे को सब कुछ दे दूंगा। लेकिन उन्होंने तो नहीं माना। तो कुछ लोग कहेंगे इससे बढ़िया प्लान मेरे पास है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। इस तरीके के बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जब आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान उन 50-100 लोगों को दिखाओगे। अब मजेदार वाली बात क्या है, सारी चीज मैंने पहले ही आपको बता दी है। देखिए आप, उसके बावजूद भी अगर आप टेंशन में आते हैं तो इसका मतलब ये बातें आपको समझ में ही नहीं है। अब अगर आप प्लान दिखाते हैं, कोई सीधा मना कर देता है, टेंशन नहीं लेनी, अगले को प्लान दिखाना है। अगला जो नाम आपने लिखा, उसने मजाक उड़ा दिया, अगले पे चलो। किसी ने कुछ बोल दिया, फंस गए, अगले पे चलो। किसी ने बोला भैया ये नुकसान वाला काम है, अगले पे चलो। किसी ने बोला हमारे पास टाइम नहीं है, अगले पे चलो। किसी ने बोला हमारे पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट खरीदने के, अगले पे चलो। कुछ लोग डराएंगे कि ये काम लीगल नहीं है, अगले पे चलो। कुछ लोग कहेंगे इससे बढ़िया प्लान मेरे पास है, आप मेरे साथ आ जाओ, जुड़ जाओ, अगले पे चलो। कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो टीम नहीं बना सकता। गिनती के भी 10 सवाल नहीं है। मैंने क्या बोला था, सवाल भी 10 से ज्यादा नहीं आने आपके पास। तो ये वो चीज है जो हमने पहले ही आपको बता दी है। जब ये समझ के आप आगे काम करेंगे और अपनी टीम को ये समझा के आप ट्रेंड करेंगे, तो उनका जो माइंड है मेंटली तौर पे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनको कोई नेगेटिव नहीं कर। अब इसमें सबसे बड़ी एक बात और क्या है, इन्हीं में से कुछ लोग आपको प्लान देख के जुड़ने वाले मिल जाएंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारी इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, मेरे जहां तक ख्याल है 2-3-5% को छोड़ के जितने भी लोग आज की मीटिंग में हैं, ये सारे के सारे जुड़े हुए तो हैं। ये उन्हीं में से तो निकले, किसी ने इनकी लिस्ट बनाई होगी तो ये जुड़ गए। तो इसका मतलब जब आप जुड़ सकते हैं, आपकी टीम में और लोग जुड़ सकते हैं, तो जब आप लिस्ट बनाएंगे दोस्त, तो आपके साथ भी लोग जुड़ेंगे। इन्हीं 50-100 लोगों में से वो लोग आएंगे। आपको रुकना नहीं। अगर आप रुक गए, खत्म। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। इसीलिए मैंने लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बताया था, 100 लोगों को प्लान दिखाए बगैर इस बिजनेस को छोड़ने की गलती मत करना, वरना इस बिजनेस से बाहर हो जाए। ये टास्क है आपके लिए, ये काम है, यही काम है एक नया आदमी। अगर टीम बनानी है तो यही काम। अब आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई मान लीजिए, और आपके साथ 5-10 लोग जुड़ गए। अब आप आगे प्लान मत दिखाइए, फिलहाल रोक दीजिए। अब जो 5-7 लोग जुड़े हैं, उनकी 50-50 लोगों की, 100-100 लोगों की लिस्ट बनाइए। अब उनके साथ अपनी अपलाइन के साथ जाके प्लान दिखाइए, और प्लान को सीखने की कोशिश कीजिए कि अपलाइन को जल्दी फ्री करूं और मैं खुद अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाऊं। और फिर जब आपको प्लान दिखाना आ जाए, आप नीचे अपनी टीम को ट्रेन करना शुरू कर दीजिए प्लान दिखाने। आप सबके लिए फ्री होता चला जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप। समय समय पर अपनी टीम को चेक करते रहें कि टीम में किसी लीडर को कोई बीमारी तो नहीं लग गई, क्योंकि ये नेटवर्क बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। कब कौन किस बात से, बीमारी का मतलब ये नहीं है कोई शारीरिक बीमारी हो, मेंटली बीमारी, मानसिक बीमारी लग जाती है लीडर को। क्योंकि पब्लिक डीलिंग में सर, एक परिवार में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 एक दूसरे से खुश नहीं है। सगे परिवार में से, सगे खून की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो बहुत बड़ी व्यवस्था है, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। तो हर लीडर कंपनी से खुश नहीं हो सकता, हर लीडर अपनी अपलाइन से खुश नहीं हो सकता, हर लीडर अपने डाउनलाइन से खुश नहीं। मतभेद तो रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से हम आपको बता देते हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है
कि समय समय पर अपनी टीम को चेक करते रहे, टीम में किसी लीडर को कोई बीमारी तो नहीं लग गई, क्या बीमारी है एक एक करके बात कर। कोई व्यक्ति गलत तरीके से इस बिजनेस को तो नहीं कर रहा। कई कंपनियां तो जानबूझ के आंख बंद करके बैठी रहती हैं, उनकी कंपनी में लोग गलत तरीके से लोगों को जोड़ते रहते हैं, मालिक कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं, फंसेगा तो ये फंसेगा, बात खत्म हो गई, कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ देगी, टर्म्स एंड कंडीशन दिखा देगी, हमने तो लिखा हुआ है सर, टर्म्स एंड कंडीशन कोई पढ़ता नहीं। तो आपको एक ऐसी मैनेजमेंट मिली है जो आपको गलत काम करने के लिए कभी बोलती नहीं दोस्त। आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चली जाओ, आपको हमारी ऐसी मैनेजमेंट नहीं मिलने वाली। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ये मैं प्राउड फील करता हूँ इस बात को, घमंड वाली बात नहीं करता। हम कभी भी आपसे गलत काम नहीं करते, ना करने के लिए बोले, लेकिन फिर भी समय समय पे आपको अपनी टीम को चेक करना है। कई लीडर लालची आ जाएंगे, कई लीडर ऐसे आ जाएंगे जिन्होंने पिछली कंपनियों में गलत तरीके से ही काम किया है और वही तरीका वो यहाँ अपनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को फंसाने की, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी टीम में कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। कहीं आप भी आंख बंद करके मत बैठ जाना, चलो मेरे को तो बिजनेस आ रहा है, मेरा तो चेक बन रहा है, बाद में देखेंगे क्या हो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बाद में। कहते हैं एक मछली जो है ना सारे तालाब को गंदा कर देती है, ध्यान रखना। तो कोई व्यक्ति गलत तरीके से टीम में काम तो नहीं कर रहा है, ये समय समय पे आपको चेक करना है। कोई व्यक्ति लोगों से फेक कमिटमेंट तो नहीं कर रहा है, जो कंपनी का प्रोफाइल नहीं है वो कंपनी का प्रोफाइल बताने की कोशिश कर रहा हो, आपके सामने आ गया और आप चुप बैठे हो। प्रोडक्ट को गलत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रोडक्ट के रिजल्ट को गलत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। प्लान में उसको हो सकता है कुछ और समझ में आ गया, उसको मालूम है गलत समझ बैठा है, लेकिन बिजनेस निकालने के लिए कि अभी पता नहीं लगेगा, बाद में देख लेंगे, अभी तो झूठ बोल दो। या लोगों को ये कह के जोड़ रहा है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस पैसे दे दो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा अपने आप, टेंशन मत लो। ये फेक कमिटमेंट, ये बीमारी है आपकी टीम में, अगर लग गई किसी लीडर को बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे लोग खराब हो जाएंगे। और जब लोग बर्बाद होते हैं ना, फिर लोग वीडियो बनाते हैं, लोग पोस्ट डालते हैं, फिर आप कहोगे जी देखिए जी फलाना आदमी ने एक वीडियो बना दी, सर अब कैसे करें। भैया गलत तो तुमने कराया ना यार, हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो सामने वाला अगर आपके बारे में झूठ बोल रहा है, झूठी वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है, कभी घबराने की आपको जरूरत नहीं, अगर आपने गलत काम नहीं किया। लेकिन अगर आपने या हमने गलत काम किया हुआ है तो सर फिर तो डरने की जरूरत है, फिर उसका नुकसान होगा। तो कोई व्यक्ति लोगों से फेक कमिटमेंट तो नहीं कर रहा है आपकी टीम में, और आप भी इसमें शामिल है, कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को चेक करना है, फिर टीम को चेक करना। तीसरा, कोई व्यक्ति टीम में पैसे का लेन देन तो नहीं कर रहा है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी टीमें जो है ना पैसे के लेन देन के चक्कर में खराब होती हुई देखी। इस बिजनेस में जब हम आपस में जुड़ते हैं, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी ज्वाइन कराता है आपको, कुछ टाइम हम काम करते हैं आराम से, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, डाउनलाइन कहती है जी मेरे पास पैसे की जरूरत है, मेरे घर में 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे 10,000 दे दो। अपलाइन भी जोर जोर उसमें 10,000 रुपए दे देता है। अब पता लगा जी उससे 10,000 रुपए वापिस ही नहीं किए जा रहे, तो ऐसे में क्या होगा, बिजनेस खराब होगा, फेस वैल्यू खराब होगी और संबंध खराब होगा। अगर एक आदमी समझदार नहीं हुआ ना दोनों में से, तो 100% संबंध खराब होगा। पैसे का लेन देन कभी होना ही नहीं चाहिए दोस्त बिजनेस के अंदर, जीवन में भी मत रखो आप। और जीवन में अगर पैसे का लेन देन गलती से भी रखा हुआ है, इस बिजनेस के अलावा भी मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो दोस्त अगर आप ईमानदारी से सामने वाले का पैसा टाइम से वापस नहीं करते हो ना, तो जीवन में आप कभी बड़े इंसान बन ही नहीं सकते, सफल इंसान बन ही नहीं सकते, ध्यान रखें। मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई हुई है, जब मेरे ऊपर कर्जा था ना, मैंने अपना सब कुछ बेच के अपना सबसे पहले कर्जा उतारा, और कर्जा उतारने के बाद भगवान ने सारे रास्ते मेरे खोलने शुरू कर दिए। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, पैसे ले लेंगे आपसे, बाद में पैसे देंगे ही नहीं आपको, लड़ते रहो कितना भी। तो पैसे के लेन देन से जितना बचें लोगों से, उतना ज्यादा बचें, ना लेना है ना देना है, ध्यान रखें आप। देते समय की बात नहीं कर रहा हूं कि दे ही ना, आप ले भी ना भाई साहब, आप किसी से, ध्यान रखें। और खासकर नेटवर्क बिजनेस में तो मत देना किसी को, फंस जाओगे आप। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हो ना, दुकान के बाहर लगा होता है, उधारी का मतलब पैसा भी गया और ग्राहक भी गया। तो कोई व्यक्ति टीम में पैसे का लेन देन तो नहीं कर रहा। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि वो मुझे आज नहीं तो कल पैसे का कुछ हेल्प करेगा, तो ये गलत है। इस बिजनेस में वो आपकी सिर्फ मीटिंग देने की मदद कर सकता है, पैसे की मदद नहीं कर सकता। पैसे के लेन देन में उम्मीद से मत जुड़िए।
डाउनलाइन को कभी भी पैसे नहीं मांगने चाहिए अपनी अपलाइन से, और अपलाइन को कभी देने नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक और विशेष बात बताता हूँ, कई बार क्या होता है अपलाइन ही डाउनलाइन से पैसे मांगना शुरू कर देते। मेरे साथ एक व्यक्ति थे, आज इस दुनिया में नहीं है, वो पिछली कंपनी में मेरे साथ जब जुड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मुझसे मिलवाया। हम जहां भी गए अच्छे रिजल्ट आए, लोगों ने प्रोडक्ट भी लिया, हमारे साथ ज्वाइन भी कर। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मीटिंग में भी आए, उसके बाद लोगों ने हमारी फोन उठाने बंद कर दिए, बात करनी बंद कर दी। मैं उनको बोलता था लेके आओ, वो कहते हैं यार वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाती। फिर एक बार मैं एक लेडी मिलवाई थी, उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, नर्स थी, उनके हस्बैंड जो थे वो डॉक्टर थे पंथ हॉस्पिटल के अंदर। तो एक दिन मैं वहाँ पंथ हॉस्पिटल से आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यार इनसे मिलता हुआ चलूं। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा आ जाओ जी घर पे, कोई दिक्कत नहीं, आज तो हमारा ऑफ है, घर पे ही। तो मैं गया, मैंने कहा आप उनके फोन भी नहीं उठा रही हो, ये दिक्कत है। कहते सर क्या करें, वो तो हमारे पास आए थे, पहले बिजनेस दिखाया, हम बिजनेस करने के लिए उनके साथ जुड़े। एक दिन हस्बैंड वाइफ दोनों आए, उन्होंने बोला हमें बड़ी अर्जेंट एक जरूरत है, 50,000 रुपये उधार दे दो। हमने उधार दे दिए। उस दिन के बाद से ना पैसे दे रहे हैं, ना हमसे ढंग से बात कर रहे हैं। और हमारे छोड़िए, हमने कुछ लोगों को मिलवाया था, उनसे भी 10-10 हजार रुपये ले रखे। अपलाइन डाउनलाइन से पैसे मांग रहा है, बताइए आप कैसे बिजनेस चलेगा आपका। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, कभी भी इस बिजनेस में पैसे का लेन देन नहीं करना है, और आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति पैसे का लेन देन कर रहा है, उसको तुरंत रोकना है, वरना कल को आपका भी नाम खराब करेगा और कंपनी का नाम भी खराब करेगा कि मैंने उसको दिए थे 50,000 रुपये, आप दिलवाओ मेरे पे। हम कहाँ से दिलवाएंगे भाई, हमसे पूछ के थोड़ी दिए थे तुम। ये काम नहीं कर। कोई व्यक्ति झूठ बोलकर बिजनेस तो नहीं कर रहा। कंपनी के बारे में झूठ बोलना, प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोलना, प्लान के बारे में झूठ बोलना, अपलाइन के बारे में झूठ बोलना, मैनेजमेंट के बारे में झूठ बोलना, बहुत चलता है इस इंडस्ट्री में। पिछली कंपनी में जब हम थे, वहां तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में इतना झूठ परोसा गया, बाद में हमें पता लगा सब कुछ झूठ था। अगर 100 बातें बताई तो 100 में से 70 बातें झूठी थी, लेकिन फिर भी बता रहे थे वो लोग। और उस प्रोफाइल को देख देख के पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग जुड़े, बाद में एकदम रातों रात प्रोफाइल चेंज कर दी। आज उस प्रोफाइल की बात ही नहीं होती है। आप देखिए 3 साल तक जिस प्रोफाइल पे उन्होंने बात की, आज उस प्रोफाइल की कोई बात ही नहीं करता उनमें से। सब कुछ झूठ बोल के उन्होंने लोगों को जोड़ा। अभी उस कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई अच्छा लीडर उस कंपनी में नहीं जा रहा, क्योंकि मैनेजमेंट से ही झूठ चल रहा था। तो कोई व्यक्ति झूठ बोलकर बिजनेस तो नहीं कर रहा, इसको समय समय पे आपको अपनी टीम को देखरेख करना है। कोई किसी को लालच देकर बिजनेस तो नहीं कर रहा। हमारे इस बिजनेस में बहुत चलता है दोस्त, इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे प्लान है जिनमें 4 लेग में जब तक काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, बड़ा 6 लेग में काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा, 8 9 लेग 10 लेग 15 लेगों का प्लान है। हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी का प्लान क्या है आपको मालूम है कि 6 लेग के अंदर जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, और पांचवी के बाद छठी लेग खोलनी ही पड़ेगी। वहां भी लोग काम कर रहे हैं, वहां भी लोग लाखों के चेक ले रहे हैं, वहां भी लोग करोड़पति बने हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, केवल 2 लेग चलानी है। और समस्या क्या है कि जो लोग 6-6, 7-7, 8-8 लेग पे काम करके आए हैं, आज यहाँ पे कैसे बैठे हैं, सर एक तो मेरा अपलाइन चलाएगा, सर मैं तो एक ही चलाऊंगा, सर एक तो अपलाइन की जिम्मेदारी है। सर क्यों भाई अपलाइन की जिम्मेदारी, कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ से एजुकेशन सीख के आए हो आप। ये गलत लोगों से आपने एजुकेशन सीखी है, ये नालायक लोगों से आपने एजुकेशन सीखी है, ये नाकारा लोगों से आपने एजुकेशन सीखी। मैं जब पिछली कंपनी में 9-9 लाख के प्लान पे काम कर रहा था, 6 लाख चल के मैं उस कंपनी के अंदर क्राउन बना था, और जब मुझे 2 लाख का प्लान मिला था, मैंने भगवान को ऊपर हाथ जोड़ के धन्यवाद किया था। मैंने कहा आप देखो अब मजा आ जाएगा, 2 लाख पे दबा के काम करेंगे और रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। और रिकॉर्ड ब्रेक किया सर, 7.25 लाख रुपए महीने का चेक तक पहुंचे, और दूसरे महीने का चेक 1 लाख रुपए आ गया मेरा। क्योंकि मुझे मालूम था ना कि मेरी जो 6 लाख की जो टीम है, उनको उठा के आधी को मैं लेफ्ट में डालूंगा, आधी को राइट में डालूंगा, और बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा और सबको हेल्प मिलेगी। हमने अपनी अपलाइन से बैठ के डीलिंग करी नहीं कि 1 लाख भैया तू मुझे देगा। अगर गलती से मैंने डीलिंग कर ली होती तो मैं नेगेटिव होकर कंपनी छोड़ चुका होता। जबकि मेरा वो जो अपलाइन है, वो मेरे घर में आके मेरे पैर में बैठ के मेरे पैर दबा के बोल के गया था, सर आपको 1 ही लाख पे काम करना है, 1 लाख मैं आपकी चलाऊंगा, 1 लाख में जब तक 1 लाख एंट्री मैं नहीं दे दूंगा सर, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। सर 5 एंट्री नहीं डाली उसने मेरी टीम के। अगर मैं उसके भरोसे पे बैठ जाता ना कि चल एक तो ये डालेगा, और या उससे मैं कमिटमेंट करता, लालच लेता, भाई एक तो तेरे को चलानी पड़ेगी तब मैं तेरे साथ जुड़ूंगा, और वो हाँ भी कर देता, मैं अपना सारा ग्रुप दूसरी साइड में लगा देता, उसने कुछ करना नहीं था, मेरा बिजनेस फिर खत्म ही होगा। तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस काम आया। मैंने कहा भैया मुझे कोई टीम नहीं चाहिए,
बल्कि उसके ऊपर जो अपलाइन लेडी थी, लड़की थी, उसने भी मेरे को लालच दिया, सर इसके साथ जुड़ोगे तो मैं आपकी टीम की हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बाहर की तरफ अगर आप एंट्री लगा देते हो तो सर मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मेरे को लालच चाहिए नहीं था, मुझे मालूम था आगे क्या होने वाला है। इसी को तो एक्सपीरियंस, इसी को तो अनुभव कहते हैं। मैंने कहा नहीं चाहिए, मैंने ईमानदारी से अपनी सिस्टमेटिक ढंग से दोनों साइड के अंदर टीम लगाई। दूसरे महीने का चेक 1 लाख रुपए, उस कंपनी का रिकॉर्ड था, मैं पहला व्यक्ति था जिसका दूसरे महीने का चेक जो 1 लाख रुपए का पहुंचा। मेरे से पहले किसी का नहीं पहुंचा और आज तक भी नहीं पहुंचा किसी का, क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक तू चलाएगा, एक मैं चलाऊंगा, बैठे रहो, वो भी बैठा हुआ और आप भी बैठे रहो, और वो आपको लालच दे देता है, कच्चा लालच। अपलाइन फंस जाता, कच्चा लालच, अभी तो बोल देता हूँ, देखेंगे बाद में क्या होगा। फंस गए आप, पहले से टीम को आपने नेगेटिव बोला, पहले ही झूठ बोल के फिर कमिटमेंट करके आपने जोड़ दिया। वो कमिटमेंट अगर आप पूरा नहीं करोगे भाई, वो तो पकड़ के बैठे। अभी आगे भी ये टॉपिक आएगा, मैंने हल्का सा आपको हिंट दे दिया। कोई किसी से बदतमीजी से बातें करें करके काम तो नहीं करवा रहा है। ध्यान रखें, हम नेटवर्क बिजनेस के अंदर हैं। यहाँ पे डाउनलाइन अपलाइन जो है एक वर्ड तो है, लेकिन आप और हम पार्टनर हैं ना। कंपनी मैनेजमेंट आपको बदतमीजी से बात कर सकती है, ना आप कंपनी मैनेजमेंट से बदतमीजी से बात कर सकते हो, ना अपलाइन डाउनलाइन से बदतमीजी से बात कर सकती है, ना डाउनलाइन अपलाइन से बदतमीजी से बात कर सकती है। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं। यहाँ पे तहजीब से बात करनी है, प्यार से बात करनी है। अगर किसी से नहीं बन रही है तो आप बातचीत करना बंद कर दीजिए, लेकिन बदतमीजी से उसको गलत बात मत बोलिए। तो कई बार आप, या तो आपका ऐसा व्यवहार होगा कि आप अपने डाउनलाइन को इतना बुरी तरीके से झाड़ देंगे, इतना बुरी तरीके से 10 लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती कर देंगे, उसके मन में वो बात लग जाएगी, अब वो अंदर ही अंदर कहेगा अब मैं तेरे को एक दिन दिखाऊंगा। और वो हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में चला जाए, गलती आपकी थी, आपको पता ही नहीं चला। हो सकता है आपने अपनेपन में बोला, लेकिन हम नहीं बोल सकते सर यहाँ पे किसी को गलत बात। वो आपका पार्टनर है बिजनेस के अंदर, वो आपको बिजनेस दे रहा है, वो आपको धंधा दे रहा है, उसको आप बदतमीजी से कैसे बोल सकते हो? गुलाम थोड़ी है कोई। कोई नहीं कर रहा, उसका मन नहीं है, नहीं आ रहा मीटिंग में, क्या कर सकते हो? झगड़ा थोड़ी करोगे उससे। अगर कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, प्यार मोहब्बत बनाए रखो, आज नहीं कल समझ में आ जाएगा। अगर आपने उसको कुछ गलत बातें बोल दी, उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया, उसको ये कर दिया, 100% वो आपको लॉस देके जाए। तो पहली बात तो आपको बदतमीजी से बात नहीं करनी है। अगर आप करते हैं अपनी टीम से दादागिरी दिखाते हैं, तो तुरंत इस बात को अपनी लीडरशिप के अंदर चेंज ले आइए। सर ये प्यार मोहब्बत का बिजनेस है, अच्छे कल्चर का बिजनेस है, अच्छे संस्कारों का बिजनेस है। और अगर आपकी टीम में कोई बदतमीजी से बात करता है और आपको पता लग गई, तो तुरंत उसको रोकें सर। हो सकता है आपका डाउनलाइन आए आपके पास, बोले सर मेरी अपलाइन सर ऐसे ऐसे मेरे को सर ताना मारती है और ये बोलती है, तो तुरंत दोनों को बैठा के उनका मसला सुलझाना है आप। यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, उस टिप को, उस लाइन को लिख लीजिए। जब भी आपकी टीम में कोई गलत काम कर रहा है, होगा गलत काम, उसको नॉलेज नहीं होगी, जानबूझ के भी कर सकता है और अनजाने में भी कर सकता है। जब भी आपकी कोई डाउनलाइन आपसे कोई गलत काम करती है, या अपलाइन से कोई गलत काम हो गया, या अपलाइन से भी हो सकता है, या मैनेजमेंट से भी आपकी नहीं बन रही है किसी कारण से, जब भी किसी से नहीं बन रही है, कोई गलत काम आपका डाउनलाइन करता है, तो अकेले में जाके बैठ के बात करनी है उससे। ध्यान रखें आप, अकेले में, सोशल मीडिया पे नहीं, अकेले में बैठ के बातचीत करनी है। ऐसा नहीं कि डाउनलाइन बैठ गया उन्हीं के सामने, अपलाइन बैठा है वहीं आप शुरू हो गए। आपकी डाउनलाइन बैठी है, आप अपलाइन के सामने शुरू हो गए बहस करने के लिए, तो डाउनलाइन भी वही सीखेगी। तो आपके डाउनलाइन से कभी गलती हो, उसको अकेले कमरे में ले जाके उसको प्यार से समझाइए कि आप गलती कर रहे हैं, इससे आपका नुकसान होगा। और अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है डाउनलाइन, तो सबके बीच में बताना है उसको। ध्यान रखें, अच्छी बात सबके बीच में अप्रिशिएट करनी है, गलत बात अकेले में समझानी है। तो लोग गलती क्या करते हैं, बदतमीजी की, सभी के सामने उसको ताना मारना, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते। तो कोई किसी से बदतमीजी से बातें तो नहीं कर रहा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी लीडर को गलतफहमी तो नहीं हो गई है कि आपकी इनकम उसी की वजह से आ रही है। आप भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको भी ये गलतफहमी अभी हो रही हो कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत का पैसा मेरी अपलाइन को जा रहा है। गलत है। अगर ऐसा होता फिर तो 1 ही लाख से सबको पैसा आ रहा होता ना यहाँ पे। आप उसकी 1 लाख कितनी भी बड़ी कर दो सर, जब तक वो दूसरी लाख पे काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं है। और दूसरी चीज ये प्लान का हिस्सा है। पहले दिन आपको बताया गया था, आपको समझाया गया था कि आप जुड़ते हैं, आपके नीचे 2 लोग जुड़ेंगे, एक लेफ्ट एक राइट, एक पॉइंट मैच होगा, 20% निकलेगा, आपको इनकम आएगी। ये पहले दिन आपको भी बताया गया था कि नीचे कोई जुड़ेगा तो आपको पैसा आएगा। तो आप भी तो किसी के नीचे जुड़े हो, तो आपके काम से उसको भी पैसा जाएगा। यही तो सिस्टम है।
तो ये बात दिमाग में घुस कहां से जाती है कि मेरी वजह से किसी को पैसा जा रहा है। इस गलत फहमी में कभी मत पड़ना, नहीं तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। तो आपकी टीम में किसी भी लीडर को गलत फहमी होती है कि उसकी वजह से अपलाइन को पैसा जा रहा है, तुरंत उसको पकड़ के उसकी गलत फहमी को दूर करना। अगर आपने थोड़ी बहुत भी देर कर दी ना, वो बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है वो। ये सबसे बड़ी गलत फहमी, ध्यान रखें। और ये गलत फहमी उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा पैदा होती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूं, लेकिन आप सीरियसली सुनते भी नहीं हो और उस पर काम नहीं करते। ये हर उस लीडर के साथ आती है जिसकी एक लेग ऑटोमेटिकली किसी भी तरीके से चल गई। उसने पहले अपनी अपलाइन के कहने से एंट्री लगा दी, और एक साइड में अब अपलाइन की वजह से या कंपनी मैनेजमेंट की वजह से वहां पे एंट्री आ रही, उसको वहां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसका डिसीजन था। अब दूसरी लेग में भी एक लीडर आ गया उसका, अब वो फ्री हो गया है, उसको मेहनत और करनी चाहिए थी, वो क्या हो गया, फ्री होके बैठ गया कि अब तो ये मेरे को 30, 40, 50 हजार का धंधा तो यही दे रहा है, तो मेरा तो 50 हजार मैच हो जाता है, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 20, 25 हजार का मेरा तो चेक बन ही जाता है। सर शुरुआत में वो लीडर आपके साथ अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी डाउनलाइन या कोई और बाहर का लीडर उसके दिमाग में एक बात डाल देगा, वो बोलेगा भाई तेरे को एक बात बताऊं, 1 लाख तो उसकी वहां से चल रही है, दूसरी में तू बेवकूफ बना हुआ है, तू काम करता है और उसको पैसा जाता है, और ये अगर बीमारी उसके दिमाग में चली गई, वो बिजनेस छोड़ दे। जिस दिन उसको ये समझ आ गई ना कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम से मेरे अपलाइन को पैसा जा रहा है, क्योंकि दूसरी लाइफ तो उसकी वहां से चल रही है, आपका बिजनेस खत्म। इसीलिए सभी लीडर को मैं समय समय पे आगाह करता रहता हूं, आपकी एक्टिविटी आपकी दोनों टीम के अंदर दिखनी अनिवार्य है, जिससे गलतफहमी आपकी डाउनलाइन को कभी भी पैदा ना हो। इसीलिए आपकी दोनों साइड के अंदर आपकी एंट्रियां समय समय पे खुद की पर्सनल स्पॉन्सरिंग डलती रहनी चाहिए। आप खुद दोनों टीमों के अंदर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होती रहनी चाहिए, उनके फोटोग्राफ्स डलते रहने चाहिए। हो सकता है आपकी बड़ी लेग में आप कभी भी किसी से संपर्क नहीं किया आज तक आपने, और कल को कोई बड़ा सेमिनार हो रहा है और वहां पे उन टीम को आप बता रहे हो मैं आपका अपलाइन हूँ, वो आपको इज्जत ही नहीं देंगे, वो कहेंगे कैसा अपलाइन है यार, आज तक फोन ही नहीं किया इसने, तो आज तक हमारी कोई मीटिंग देने नहीं आया। आपको रेस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी कभी। तो आपको अगर ये गलत फहमी हो गई कि मेरी वजह से अपलाइन को पैसा जा रहा है, ये भी गलत है, और आपकी टीम में अगर किसी लीडर को गलत फहमी हो रही है, तुरंत इस गलत फहमी को दूर करना है कि मेरी वजह से इनकम जा रही है। प्लान का हिस्सा है दोस्त। आपके नीचे भी जो हजारों लोग जुड़ेंगे उनका बिजनेस से आपको पैसा आएगा। आपके अपलाइन के नीचे आप जुड़े हो तो आपके बिजनेस से उनको पैसा जाएगा, ये तो सिस्टम है, इसमें कोई गलत थोड़ी है। तो ये गलत फहमी, गलत नहीं है, ये गलत फहमी आपने दिमाग में पाल ली है जो ठीक नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी दूर कर। किसी लीडर को डाउनलाइन की इनकम से जलन तो नहीं हो रही है। कई बार क्या होगा, एज ए अपलाइन आपकी दोनों लेग हो सकता है सही ना चले, एक लेग में हो सकता है आपका 1.5-2 लाख का बिजनेस जा रहा हो, 3 लाख का बिजनेस जा रहा हो, और दूसरी साइड में हो सकता है आपकी 50 हजार की मैचिंग भी बड़ी मुश्किल से हो रही, और आपका 20-25 हजार का पे आउट बन रहा है। लेकिन आपकी बड़ी वाली लेग में एक लीडर ऐसा आ गया जहां से आपको 3-3.5 लाख का बिजनेस आ रहा है, उसकी 1 लाख की मैचिंग हो रही है, उसका चेक आपसे डबल बन रहा है, भाई वो उसकी मेहनत है। तो कई बार क्या होता है, अपलाइन को ही अपनी डाउनलाइन की इनकम से जलन होना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार मैं इसको लेके आया हूँ, इसका बिजनेस तो बहुत बढ़िया चलना शुरू हो गया। अरे भाई खुश हो जाओ, 1 लाख से फ्री कर रहा है यार आपको। मैं जब नेटवर्क बिजनेस में आता था, मैं भगवान से एक ही दुआ मनाता था, मेरी 1 लाख जितनी बड़ी से बड़ी हो जाए, जितनी बड़ी से बड़ी हो जाए, जितनी बड़ी से बड़ी हो जाए, उसमें मैं काम भी करता था, सोचता ही नहीं रहता था, उसमें काम करता था, उसको और बड़ा और बड़ा और बड़ा करने की कोशिश करता था। उस लैग में सबसे ज्यादा लोगों के चेक बने उसकी मैं प्लानिंग करता कि ज्यादा से ज्यादा जो लीडर आ रहे हैं सबके चेक बने, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब उस लैग में बहुत सारे लीडर्स के चेक बनने शुरू हो जाएंगे, वो मुझे फ्री कर देंगे उस लैग से, दूसरी पे तो मेरा काम हो ही रहा है। तो कभी भी आपके डाउनलाइन में अगर किसी का चेक बढ़ रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना है, उसकी इनकम से जलन नहीं करनी है। अगर आप डाउनलाइन की इनकम से जलन करना शुरू कर देंगे और डाउनलाइन अपलाइन की इनकम से जलन करना शुरू कर देगा, तो ये तो वही हो रहा है कि अपने बिजनेस को हम खुद खराब करने में लगे। ये तो अच्छा माहौल क्रिएट करने वाली बात है, और ये तो प्राउडली आप बताओ कि देखिए कितना शानदार हमारा बिजनेस है कि मेरी डाउनलाइन ने मेरे से ज्यादा मेहनत करी, उसको मेरे से ज्यादा इनकम जा रही है, देखिए कितना अच्छा बिजनेस चलेगा फिर आपका। तो किसी लीडर को डाउनलाइन की इनकम से जलन तो नहीं हो रही है, ये चेक करें। किसी लीडर को कोई बात समझने के लिए कही है लेकिन उसे अपनी बेइज्जती समझ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं ही मीटिंग के माध्यम से या आपको कोई बात बताता हूं तो आप में से कई लीडर जो है उसको पर्सनली ले जाते हैं, जबकि मैं मीटिंग के
बाद में बोल भी देता हूँ कि इसको कोई भी पर्सनली मत लेना प्लीज, लेकिन कई लीडर पर्सनली ले जाते हैं कि मेरे को टारगेट करके आज बोला शायद, और फिर वो बैठा आराम से अपने घर बैठा है। भाई क्या कर सकते हैं बताओ, आपने पर्सनली लिया, हमने तो सबको बोला है। कई बार ऐसा होता है उस स्थिति से आप गुजर रहे हैं, आपको लगता है आज की मीटिंग तो मेरे को ही टारगेट करके की जा रही है। जैसे मैंने बोला कि भाई किसी को भी लालच नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है कि 1 लाख मैं चला दूंगा। तो अभी जितने भी लोग ऐसे होंगे ना जिन्होंने झूठ बोल रखा होगा, वो कहेंगे यार ये तो मेरे पे टारगेट हो रहा है, सर मेरे बारे में बोल रहे हैं। नहीं, मैं सभी के बारे में बोल। तो किसी लीडर को कोई बात कई बार ऐसा होगा आपने समझाने के लिए कही है, लेकिन उसने पर्सनली ले लिया, वो उसको अपनी बेइज्जती समझ रहा है। तो पहली बात तो इस तरीके से समझाइए कि उसको बेइज्जती ना लगे, और गलती से ही आपको पता लग गया कि उसको ऐसा लग गया कि बेइज्जती हो गई है, या वो बोल रहा है आपको कि सर ये आप बात आपने ठीक नहीं बोली है, तुरंत उसको सॉरी बोलिए, उसको प्यार से समझाइए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था दोस्त, मैंने आपको आपकी बेहतरी के लिए समझाया, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, तब वो स्थिति ठीक होगी, वरना अंदर ही अंदर वो बिजनेस को खराब करने में लगता है। किसी लीडर का नाम मीटिंग में नहीं लिया तो उसका सम्मान नहीं हुआ, वो नाराज हो जाएगा। ये भी होगा, समय समय पे ये बीमारी लगेगी। कोई बहुत बड़ा इवेंट है, कोई ट्रेनिंग है, कोई सेमिनार है, जूम में है, अब जूम में मैं सबके नाम थोड़ी ले सकता हूँ, बड़े सेमिनार में सबके नाम थोड़ी ले सकता हूँ। कई बार ऐसा होगा किसी लीडर ने बहुत मेहनत की हो, और हो सकता है मैनेजमेंट ही उसका नाम लेना भूल जाए, वो नाराज हो जाएगा। किसी लीडर का नाम मीटिंग में नहीं लिया या उसका सम्मान नहीं हुआ तो वो नाराज हो गया, ये बीमारी भी लग सकती है। तुरंत उसको बताइए सर ये गलती से हो गया, आगे से इस चीज का ध्यान रखा जाए, और हमें और आपको भी समझना है कि गलती से वो चीज हो सकती है। मैं जब पिछली से पिछली कंपनी में था, मैं जब क्राउन बना था, मुझे हजारों लोगों के बीच में वो क्राउन की वो ट्रॉफी मिलनी थी। मैंने सारे प्रोसेस को पूरा कर दिया था, क्योंकि दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था, तो दिल्ली का मैंने एड्रेस वैड्रेस सब उनका, अपना आधार कार्ड मेरा दिल्ली का भी बना हुआ था उस वक्त में, तो मैंने वो भी सबमिट करा दिया था, क्योंकि मेरा गाजियाबाद का था, और मैंने उसमें अपना एड्रेस लिखवा दिया था, वो सब कुछ मेरा हो गया, वहां मिलना था। पहली चीज तो मेरे को मेरी वाइफ को अंदर एंट्री नहीं मिली, और सब टॉप लीडर वहां देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रही है कि अजय जी बाहर खड़े हुए, और मैंने वहां पे खबर भी भिजवाई, वो कह रहे अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं, अभी करवाते हैं, मेरी एंट्री नहीं हुई सर वहां पे। तो यहाँ मैं गुस्सा नाराज जरूर हुआ था कि मेरे को सब जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है, वो कंपनी भी जानती है, मैनेजमेंट को बोल भी रहा हूँ, अपलाइन को बोला है, फिर भी मुझे अंदर एंट्री नहीं करा रहे, और वहां पे अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो गोल्ड भी नहीं थे, स्टार भी नहीं थे, वो बैठे हुए लोग, और हम क्राउन होकर नहीं बैठे हुए, तो वहां मेरे को नाराजगी हो गई, वो नाराजगी मेरी ठीक। लेकिन लास्ट में पता लगा जी क्राउन में हमारा नाम ही नहीं आया, हमारी ट्रॉफी नहीं दी गई, हम जिसके लिए मैं तैयार होके गया था, मेरी टीम तैयार होके गई। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो सकती है दोस्त। तो किसी लीडर का अगर नाम नहीं लिया या उसका सम्मान नहीं हुआ तो नाराज हो सकता है, और आप भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि एक ही सेमिनार नहीं, आगे जिंदगी में और भी बहुत सारे सेमिनार। हमारे एक रिश्तेदार थे, ये विदाई हुई, विदाई में हो सकता है 50-50 रुपए सबको दिए गए थे, और उनको जो लिफाफा मिला उसमें 10 रुपए आ गए। आपस में बाद में बातचीत हुई, तुझे कितने दिए, सबने कहा 50-50, कह रही मेरे में तो 10 निकले हैं। बस उसको मुद्दा बना लिया, अरे यार 40 रुपए में कौन से तुम अमीर आदमी हो जाओगे, मुझे समझ नहीं जी, बात मान सम्मान की, अरे भाई गलती से हो गया, तो तुमसे कोई नाराजगी थोड़ी है कि तुम्हें 10 देंगे और बाकी को वो 50 आदमियों को 50 रुपए दे रहे हैं, तो तुम्हें 10 क्यों दे देंगे यार, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना। मैं कभी भी ससुराल में गया हूँ ना, मेरा कभी भी कोई मान सम्मान हुआ नहीं हुआ, विदाई में क्या दे रहे हैं, क्यों, मैं मेरे को पैसे देते हैं मैं लेता ही नहीं उनसे, मैं मुझे नहीं चाहिए। वो कहते नहीं सुकून है, मैंने अपनी बेटी को तो जो देना, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता उनसे कुछ। लोगों को मैं नाराज होते हुए देख लेता हूँ, हमें तो सब पूछा ही नहीं जी, हमें तो यही नहीं हुआ जी, हमें तो गुड़चड़ी पे नहीं दिया, हमें इतनी दिया। भैया एक रेस्पेक्ट के तरीके से जाओ, रेस्पेक्ट के तरीके से आ जाओ, बात खत्म, नहीं हुआ तो क्या हो गया, अगला बिजी है, नहीं नहीं पूछा, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी बीमारियां आप ध्यान रखें, आपकी टीम में समय समय पे होंगी, या आपके साथ भी होंगी, तो उनको तुरंत सुधारना है, वरना फिर वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेंगे, फिर उसका इलाज लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, फिर ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते, फिर उसका नुकसान ही होगा। और 100 बात की एक बात, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन एक गलती बार बार होना ये गलत है, ध्यान रखें। गलती आपसे भी होगी, मुझसे भी होगी, सबसे होगी, लेकिन वो गलती अगर बार बार कोई लीडर दोहरा रहा है तो उससे नमस्ते, फिर उसकी आदत में आ गया है, फिर उसको बोला, बार बार कोई झूठ बोल रहा है, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, उसको कहा भैया नमस्ते, आज के बाद हमारा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम कंपनी को ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। किसी लीडर का एक बार नाम नहीं लिया मीटिंग के अंदर,
बाई चांस, लेकिन वो उसी बात को मुद्दा बना के बैठा हुआ है, समय समय में हर बार बोलता है उससे नमस्ते कर दो भाई, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते। तो किसी लीडर का इन चीजों को आपने ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये एमडब्ल्यूसी डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कुछ कंडीशन थी जब हम इसको फिजिकल करते थे, तो इसमें मैंने एडिट नहीं किया है, तो मैं कुछ चीजें आपको समय समय बताता चलता हूँ कि एमडब्ल्यूसी एवरी मंथ होगी। आप यही सोचिए कि आप फिजिकली देख रहे हैं। इस एमडब्ल्यूसी डिस्ट्रीब्यूटर बनने की कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसको आप जल्दी जल्दी समझिए। बिजनेस को एक प्रोफेशनल की तरह करना है। बीना जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो बिजनेस को आज के बाद एक प्रोफेशनल की तरह करना अनिवार्य है, ध्यान रखें। अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को नहीं करेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो पहली चीज, आज के बाद एक प्रोफेशनल नेटवर्कर की तरह, प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, कि आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, उस तरीके से आज के बाद आपको काम करना है। 100% सकारात्मक नजरिया आपको अपनाना है, 100% सकारात्मक पॉजिटिव होकर काम करना है। नेगेटिव आदमी कभी भी बड़े रिजल्ट नहीं दे सकता, ध्यान रखें। तो पॉजिटिव होकर आज के बाद काम करना है। 5 तारीख तक अपनी खुद की सेल परचेज हो जानी चाहिए। वैसे तो 1 तारीख को हो जानी चाहिए, इस बार भी 1 तारीख को जो परचेज करेंगे, आपको मालूम है उसमें एक टेस्ट जो है हम फ्री देते हैं। किसी कारण से अगर 1 तारीख तक आप नहीं कर रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप वाकई कोर लीडर हैं, वाकई एक प्रोफेशनल के तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो 5 तारीख तक आपकी खुद की सेल परचेज हो जानी चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब बहाने हैं सर। आप देखिए, आप अपना पूरे महीने का आप रिकॉर्ड देखिए, उसमें 50 चीज आप ऐसे कर देते होंगे जो 1600 रुपए से ज्यादा की है। फिर आप कोर नहीं हो, आप करते रहो, आराम से करते रहो, फिर हमारे पर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी सीरियस नहीं होगी ना दोस्त आपके प्रति। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि 5 तारीख तक सबकी सेल परचेज आपकी टीम में अगर आप आदत डाल दोगे तो 5 तारीख को बहुत बड़ा बिजनेस आपके पास आ जाएगा। अब समस्या क्या है, यहां तो मैं ये देखता हूं कि लास्ट के जो 3 दिन बचे हैं ना, इसमें मैक्सिमम बिजनेस डालेंगे कई लोग। कई लोगों का जैसे 20,000 हुआ है अभी तक, और लास्ट में हम देखते हैं कि 3 दिन में 30,000 कर दिया। ये कौन सा बिजनेस है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। 27 दिन लग गए 20-25,000 का बिजनेस करने में, और बाकी का 25,000 3 दिन में डल गया, ये 1 दिन में डल गया। तो ये क्लियर है कि ये अननेचुरल बिजनेस आ रहा है, गलत बिजनेस आ रहा है। अपनी भी आदत डालिए और लोगों की भी आदत डालिए कि 5 तारीख तक, वैसे तो 1 को हो जानी चाहिए, 5 तारीख तक अपनी खुद की सेल्फ परचेज करनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आदत अगर आपने अपनी सबसे पहले डाल दी और टीम में सबके डलवा दी, सर इतना बड़ा बिजनेस होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद से प्लान दिखाना आना चाहिए, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि खुद से प्लान दिखाना आ जाए। हमारा 15-20 मिनट में प्लान क्लियर हो जाए। तो हमारी ऐसी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन मार्केट में किसी भी प्लान की नहीं है, ध्यान रखें आप। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको 10 बार समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुद से प्लान दिखाना आना चाहिए। 12 महीने की 12 एमडब्ल्यूसी वर्कशॉप अटेंड करनी जरूरी है। तो अब ये जूम पे होगी, तो आप ये कोशिश कीजिए, मत सोचिए कि एक बार मैंने देख लिया, मैंने सब नोट बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब तो मैं मास्टर बन गया हूं। नहीं, अगली बार जब भी एमडब्ल्यूसी होगी तो फिर दोबारा आप सबको आना है, दोबारा से समझना है। क्योंकि मैंने बताया था पिछले चैप्टर के अंदर 2-3 दिन पहले कि कुछ लीडर्स के हमारे पास फीडबैक ये आए हैं कि सर इसको हमने फिजिकली देखा है, लेकिन जो चीजें अब इतने इत्मीनान से आप समझा रहे हो, हमें समझ में आ रही हैं, ये चीजें सर उस टाइम पे समझ में ही नहीं आई, क्योंकि दिमाग कहीं और रहते थे। तो हर महीने ये एमडब्ल्यूसी हम करेंगे, तो उसमें आपको भी आना है और अपनी मैक्सिमम टीम को आपको एमडब्ल्यूसी के अंदर लेके आना है। अपने लोकल में हर मीटिंग, हर सेमिनार में आपको कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो आपके लोकल में कोई मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, तो वहां पे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, ये समझ लीजिए। आपको जाना ही जाना है, तब बहुत बड़ा बिजनेस होगा। अपनी टीम को भी लेके जाना। अपने क्षेत्र में वीकली मीटिंग की जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। जहां भी आपने बिजनेस शुरू किया है वहां पे वीकली मीटिंग तुरंत शुरू करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, उस पर आपको काम करना है। लेफ्ट राइट दोनों लेग में काम करना अनिवार्य है। मैं बार बार सबको बता रहा हूँ, सब लीडर्स को बार बार बता रहा हूँ, पहले दिन से बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट दोनों लेग आपकी हैं। दोनों लेग में अपनी पर्सनल एंट्री भी डालिए, दोनों लेग में आपकी फिजिकल मीटिंगें भी होनी अनिवार्य है। उनके फोटोग्राफ्स और वो सबको शेयर कीजिए। किसी भी टीम को ये नेगेटिव चीज ना जाए कि ये तो एक ही लेग पे काम करता है, तो मैं क्यों दोनों लेग पे काम करूं, मैं भी एक लेग पे काम करूं, मेरी एक ये चलाएगा, वहां फंस जाएंगे। अगर आप दोनों पे काम कर रहे हैं तो आप उसको
बोल सकते हैं, हम आपके बारे में बोल सकते हैं, देखो बंदा दोनों लेग पे काम कर रहा है, तो आपका अपलाइन जैसा कर रहा है सर, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप ही वो काम नहीं कर रहे हो तो मैं उसको कैसे समझा सकता हूं? मैं तो नहीं समझा सकता उसको। तो लेफ्ट राइट दोनों लेग में काम करना अनिवार्य है। पहली मीटिंग के बाद अगली मीटिंग में कम से कम 2 लोगों को एमडब्ल्यूसी, ये उस टाइम का था, अब तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो हर आदमी को एमडब्ल्यूसी में लाना है, क्योंकि अब कोई पैसा तो आपका लग नहीं रहा, टाइम तो आपका लग नहीं रहा है, छुट्टी तो आपको करनी नहीं पड़ रही है। तो हर बार जब एमडब्ल्यूसी होगी तो जितने भी लोग आपके जुड़े हुए हैं, पुराने नए, सबको एमडब्ल्यूसी के अंदर आपको लेके आना है। रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करना है, टीम को करवाना है, हर जूम मीटिंग के अंदर आना है, हर टीम जूम मीटिंग को आपने अटेंड कराना है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अब पावर ऑफ 2 एमडब्ल्यूसी का क्या फायदा है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मान लीजिए पहला महीना है आपका और पहले महीने में आप जुड़े हैं और केवल 2 ही लोगों को जोड़ते हैं। ये 800 की कैलकुलेशन के हिसाब से, 700 के हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा होगा, वो आप कर सकते हैं। आपने इस महीने मान लीजिए केवल 2 ही लोगों को ज्वाइन कराया, अगले महीने मान लीजिए वो 2 लोग हैं, उनको भी आपने धीरे धीरे पूरे सिस्टम पे लेके आए, अप्लायंस से मिलवाया, हमारी मीटिंग में लेके आए, उसको भी पावर समझ में आई, उसने 2 जोड़े 4 हुए, जबकि यहाँ पे हम 6 करने चाहिए थे, लेकिन हम उसको छोड़ते जा रहे हैं और कम कम कर रहे हैं। तीसरे महीने में 8 हो गए, चौथे महीने में 16, फिर उसके बाद 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256 लोग जुड़े आपके साथ, फिर 512 जुड़े, फिर 1024 जुड़े, फिर 2048 जुड़े, फिर 4096 हुए। आफ्टर 12 मंथ 2048 आदमी मान लीजिए आपकी लेफ्ट टीम में जुड़ गए, 2048 आदमी राइट टीम में जुड़ गए। ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये पॉसिबल काम है, समझ लीजिए आप, अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। आज से अगर आप शुरू होते हैं, केवल और केवल आज से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सर 128 लोग, 128 लोग हो जाते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7वें महीने के अंदर ही। यानी कि 7वें महीने में बड़े आराम से आप 20 से 25,000 रुपए महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं, अगर इस हल्के सिस्टम को भी फॉलो करते चलते हैं, 2-2 की पावर को भी आप मान के चलते हैं। तो एक साल में 4096 लोग होते हैं, 2048 लेफ्ट टीम बनती है, 2048 राइट टीम बनती है। अब मान लीजिए 800 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, जो हमारा पिछला प्लान था उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, वो बता देता हूं। 2048 आदमी अगर 800 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से परचेज करते हैं, तो आपकी 16,38,400 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होती है। बहुत ध्यान से सुनना, 16,38,400 बिजनेस वॉल्यूम की आपकी मैचिंग होती है। और 16,38,400 बिजनेस वॉल्यूम की जो मैचिंग हुई, 50,000 का हमारा एक पॉइंट बनता है डायमंड का। तो इसको 50,000 से अगर भाग कर देते हैं तो आपके 32 पॉइंट बनते हैं दोस्त। 50,000 के 32 पॉइंट बनते हैं उस लेवल पे आपके। और 32 पॉइंट का अगर कम से कम हम लगाते हैं, 20,000 रुपए भी एक अप्रोक्स आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे आप ब्लैक डायमंड होंगे, तो इसमें हाउस फंड भी आएगा, लेकिन मैं कम से कम 20,000 मान के चल रहा हूं। तो आपकी मंथली इनकम एक साल के बाद 6,40,000 रुपए यहां से आ सकती है दोस्त। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सर। लेकिन अगर एक महीने में एक ही आदमी ज्वाइन कराएंगे तो 12 महीने में 12 ही लोग खड़े होंगे सर, कुछ नहीं आना, कोई ध्यान रखें आप। तो एक ही बात बोलूंगा, सपने आपके हैं, आपके परिवार के हैं, आपके बच्चों के हैं, आप ही पूरे करेंगे। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी आपकी हेल्प करके आने वाला नहीं है। भगवान ने इंसान रूपी जीवन दे दिया, और इंसान रूपी जीवन में वीकेंड जैसी कंपनी दे दी, वीकेंड जैसी मैनेजमेंट दे दी, आपकी शानदार अपलाइन दे दी, शानदार प्रोडक्ट दे दिया, और बहुत जानदार आपको एक बहुत सिंपल तरीके से एक मार्केटिंग प्लान दे दिया। उसके बाद भी अगर आप दोस्त लखपति करोड़पति नहीं बनते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका दोष है, उसके अलावा किसी का दोष नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आप सभी लोग पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अब फील्ड में उतर जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए, अपना बिजनेस समझ के शुरू कर दीजिए। किसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दोस्त आपको अमीर बनाने वाला नहीं है। अपने जीवन की, अपनी सक्सेस की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, ये काम कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं करेगा। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आज से इन सब चीजों पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अमल करेंगे। जहां पे हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां पे हमारी हेल्प की जरूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं।